मन में विश्वास हो और बांटने की भावना हो तो सब संभव है। ईश्वर ने जो भी दिया है या तो हम उसे कम मान सकते हैं या फिर ये मान सकते हैं कि ये काफी है। और इसका सीधा संबंध संतोष से है। हम कितने में संतुष्ट रह सकते हैं ये तो हमें तय करना पड़ेगा। नहीं तो जो आज पर्याप्त है कल को वही कम लगने लगेगा। और असल में बात तो यह है रघु कि अगर हम सच्चे और अच्छे मन से कुछ भी बांटते हैं तो जो कम है वो भी बहुत लगने लगता है। और अगर मन में बांटने की इच्छा ही ना हो तो बहुत भी होगा तो भी वो कम ही लगेगा। आज विश्वास पर सवाल उठा है। आज द्वारका माई से कोई भूखा नहीं जाएगा। ये खिचड़ी भी हमारे जीवन की तरह है। जैसे इस दाल चावल को खौलते पानी में उबलना पड़ता है उसी तरह हमें जीवन में कष्ट सहन करने पड़ते हैं तभी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुमने अपने स्वाभिमान के कारण अच्छी खासी नौकरियों को भी मना कर दिया। अपनी पत्नी को भी कुछ काम नहीं करने दिया तुमने। ये स्वाभिमान नहीं तुम्हारा अभिमान है। और ऐसा अभिमान किस काम का जिसके कारण बीवी बच्चे भूखे रहें। अगर तुम्हें 2 रुपए प्रतिदिन का काम नहीं मिल रहा है तो तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलके काम करके अपनी आमदनी दुगनी तो कर सकते हो ना। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम्हारी पत्नी काम करती है तो तुम छोटे हो जाओगे। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। गाड़ी तभी चलती है जब दोनों पहिए बराबर होंगे। तुम्हारे पास काम के 2 प्रस्ताव आए थे लेकिन तुम्हें काम करने की जगह आराम करने की बुरी आदत लग गई है। और इसीलिए तुम खुद को बेरोजगार कहलाने के बहाने ढूंढते रहे। जरा अपने बच्चों को जिम्मेदारी नहीं। तुम एक दिन भी खाली हाथ कैसे बैठ सकते हो। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जाओ और उन 2 कामों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। अपनी पत्नी को भी काम करने दो। एक से भले 2। अगर तुम दोनों काम करोगे तो अपने घर को आसानी से चला सकोगे और थोड़े पैसे बचा भी सकोगे।